प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं 7वीं चरण शिक्षक बहाली के ऊपर। मुख्य रूप से बात करेंगे वैसे शिक्षक भर्ती जो सीटेट बीटेट या स्टेट उत्तीर्ण हैं और लंबे समय से 7वें चरण को लेकर के इंतजार कर रहे हैं और उनका यह भी व्यू आ रहा है कि सर 7वें चरण की पूर्णतः अर्थात अंतिम रूप से चयन किस प्रकार से होगी, हमें किन किन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो साथ ही उसी पर आज हम वीडियो लेकर के आए हैं। ऐसे आपको 7 ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिन महत्वपूर्ण बातें अगर आप समझ लेते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो आपका बिहार शिक्षक बहाली में पूर्णतः अर्थात आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यानी आप विद्यालय में योगदान भी दे सकते हैं, बिल्कुल आपको ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। परंतु ध्यान देने योग्य बातें ऐसे 7 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आज वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप स्किप किए बिना वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से मिल सके और बिहार शिक्षक बहाली में पार्टिसिपेट करके आप एक गवर्नमेंट टीचर आप जो है योगदान दे सके विद्यालय में। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। साथ ही मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली ये बहुत जल्द ही आरंभ होने वाली है, क्योंकि इसको लेकर के शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर पहले से ही अपडेट कर रखे हैं कि जल्द ही इसकी विज्ञापन जारी हो जाएगी और इस बार ये ऑनलाइन और डोमिसाइल सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होनी है, अर्थात पूर्णतः जो है परिवर्तन होने वाला है इस प्रकार के बहाली में। अब बात ये आती है कि सर इसमें किन किन बातों को हमें ध्यान रखना ज़रूरत है, और अगर इन बातों को अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो मैं आपको 100% कहता हूं कि अगर आपके मेधांक कम भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से हो जाएगा। सबसे पहली बात मैं साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले आप उपलब्ध कर लें। यानी जो भी आपके शैक्षणिक या प्रोशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले आप उपलब्ध जरूर कर लें, चाहे वो आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से हो या कॉलेज के माध्यम से हो या आपके यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, ज़रूर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल कर लें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बातें, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बातों को आपको भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण बातें हैं कि अपना मेधा अंक का आकलन करें, अर्थात अगर आप 1 to 5 में आवेदन करना चाहते हैं तो 10th 12th के साथ साथ प्रशिक्षण के अंकों को जोड़ लीजिए और 3 से डिवाइड कर लीजिए, आपका मेधांक निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 6 to 8 में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन प्लस आपको जो है प्रशिक्षण के अंक को जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, आपका जो है मेधांक निकल जाएगा। यानी सबसे पहले जो आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध कर लेंगे, पहली बातें। दूसरी बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको अपने मेधा अंक का आकलन करना है, अर्थात आपका मेधांक कितना बन रहा है इस पर आपको थोड़ा सा जो है विचार करना है। डॉक्यूमेंट्स वाली बातें मैंने सबसे पहले आपको रखा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अभाव में 6ठी चरण में कुछ ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनको 6ठे चरण शिक्षक बहाली से वंचित होना पड़ा था। ऐसे में आपको डॉक्यूमेंट्स सारे अवेलेबल कर लेने हैं। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है साथी, आप जहां आवेदन करेंगे, अर्थात आपके लिए जब ऑनलाइन प्रोसेस आरंभ किए जाएंगे उस समय आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, नीचे में प्रखंड का ऑप्शन आएगा और आवेदन आप वहीं करें जहां पे सीट अधिक हो। यानी अगर आपके मेधांक कम है या मेधांक अगर आपके एवरेज में है तो आप आवेदन वहीं करेंगे जहां पे सीटों की संख्या ज़्यादा हो। जिस नियोजन इकाई में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो आप वहाँ ज़रूर आवेदन यानी करेंगे, तो बिल्कुल आपका चांस होने का रहेगा, आपका निश्चित रूप से होने के चांसेस वहाँ ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे पहली बातों को मैंने देख लिया, दूसरी को भी देख लिया, ये तीसरी बातें थी। तो आवेदन आपको वहीं करने हैं जहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा हो। नंबर 4 पे हम लोग बात कर लेंगे। नंबर 4 पे साथ ही यहाँ पे बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अधिक से अधिक जगह आवेदन करना है। यानी अगर आपके मेधांक कम भी है या मीडियम में है या अच्छे मेधांक भी हैं, तब भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह, ज़्यादा से ज़्यादा नियोजन इकाइयों में आपको एप्लीकेशंस देने हैं, आवेदन करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद साथ ही आता है ये 4th पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कर सकते हैं। नंबर 5 पे हम लोग बात कर लें तो अपना नाम कोटि बार मेधा सूची का आकलन जरूर करें। यानी जब आवेदन प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी उसके बाद आपको सचिवालय के माध्यम से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में नियोजन वार, अर्थात आपको जो है नियोजन वार और कोटि बार आप अपना नाम वहां पर देख लेंगे। किस अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी में अगर मेल है तो मेल में आपका कितना सीरियल नंबर, आपका कितना पोजीशन नंबर है, उसको आप नोट कर लेंगे और आप देखेंगे बिल्कुल कि मेरा इस नियोजन इकाई में मेरा कितना नंबर पर जो है मेरा मेरिट बन रहा है। इसी प्रकार से आप जो है आप अपने
मेरिट का जो है आकलन करेंगे। आप अपने जो है जिस प्रकार से मेधा सूची तैयार की जाएगी, मेधा सूची में आप अपने नाम को जो है कोटिबार ज़रूर ढूँढेंगे कितने पोजीशन पर है। उसके बाद साथ ही नंबर 6 वाले पॉइंट को हम लोग देखेंगे। 6 वाला पॉइंट आपके सामने है कि काउंसलिंग के समय अपने सभी कागज़ात को मौजूद ज़रूर रखें। यानी जिस टाइम में आपके काउंसलिंग होंगे सचिवालय में, उस समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है बिल्कुल सही तरीके से आपको रखने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने हैं और आप उसको जो है ज़ेरॉक्स कॉपी 3 से 4 कॉपी ज़रूर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को करके आप रखेंगे। ये आपका 6 पॉइंट था। 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। नंबर 7 पॉइंट पे साथी क्या है कि काउंसलिंग वही करवाने जाएँ जहाँ सूची में आपका नाम ऊपर हो। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु साथी है ये, सबसे लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है। यानी काउंसलिंग आपको वही कराने जाना है जहाँ पर जो है मेधा सूची में आपके नाम उस कैटेगरी वाले, उस कैटेगरी में, उस कोटि में जो है आपका सबसे ऊपर हो। यानी अगर मान चलिए किसी भी नियोजन इकाई में अगर आपका मेधा सूची में मेधा अंक के अनुसार जो है आपका नाम किसी 34 है सीरियल नंबर, कहीं पे आपका 20 है और कहीं पे आपको 8 नंबर में है, तो काउंसलिंग आपको कहाँ करवाने हैं, जहाँ पे 8 नंबर वाला है वहाँ पर जा करके आपको काउंसलिंग करवाना है। चूँकि वहाँ पर जो है आप जाएँगे तो आपका ज़्यादा चांस रहेगा आपका काउंसलिंग हो जाने का और आपका अंतिम रूप से चयन होने का भी। तो साथ ही आप समझ गए होंगे कि आपको किन-किन बातों का, महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि आपको सबसे पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध कर लेने हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो या प्रशैक्षणिक हो, सभी डॉक्यूमेंट्स को आप उपलब्ध कर लेंगे। नंबर 2 पे आपको अपने मेधा अंक को ज़रूर निकाल लेना है और मेधा अंक का आकलन करना है कि मेरा मेधा अंक कितना आ रहा है। नंबर 3 पे आवेदन वही करे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आपकी सीट सीट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है ना? जहाँ पे सीटों की संख्या जिस नियोजन इकाइयों में अधिक है, वहाँ पर आप ज़्यादा आवेदन करें। नंबर 4 पे साथ ही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, अधिक से अधिक जगह आवेदन करेंगे तो आपके चांसेस भी ज़्यादा बनेंगे, बिल्कुल। नंबर 5 को आपको ध्यान में रखना है कि आप अपना नाम जो है कोटिवार मेधा सूची का आकलन ज़रूर करेंगे। यानी मेधा सूची जब प्रकाशित की जाएगी उस समय आप अपना नाम जो है, आप अपनी कैटेगरी में देखिएगा कितने सीरियल नंबर पर आपका नाम है, अर्थात मेरिट के अकॉर्डिंग टू आपका कितना सीरियल नंबर पे आ रहा है। उसी प्रकार से नंबर 6 पे मैं आपको बता रहा हूँ कि काउंसलिंग जिस टाइम में आपकी होगी, आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं, 3-4 कॉपी भी आपको ज़ेरॉक्स करवा करके रख लेने हैं। उसके बाद नंबर 7 वाले सीरियल नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा कि काउंसलिंग वही करवाने जाना है जहाँ आपका नाम बिल्कुल ऊपर हो। अर्थात अगर किसी भी नियोजन इकाई में आपके नाम अगर 50 में है, कहीं पे 40 में है और कहीं पे आपको 20 में है, तो आपको 20 वाले नियोजन इकाई में जाना है और वहीं पे आपकी काउंसलिंग करवानी है, ठीक? यानी आपको वहाँ ज़्यादा चांसेस रहेगा आपका होने का, तो बिल्कुल आप वहीं पहुँचेंगे। इसी प्रकार से साथ ही आप समझ गए होंगे और एक चीज़ मैं आप लोग को ज़रूर बता दूँ कि इस प्रकार से तैयारी रहने पर जो है कम से कम मेधा अंकों पर भी शिक्षकों का चयन जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। यानी जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में कम से कम मेधा अंक बन रहे हैं, उनको भी घबराने की बात नहीं है और जहाँ तक सीटों की इस बार संख्या है 80 से 90 हज़ार कम से कम आने वाले ही हैं। ऐसे में 80 से 90 हज़ार शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, तो सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को होने का भी चांसेस है। लेकिन इन बातों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी अगर इस बातों को आप ध्यान रखते हैं तो अंतिम रूप से आपका चयन निश्चित हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।